बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात सोम, आपका मज़मून साइंस है। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने अपनी मश्क मुकम्मल की थी। आज हमने इमला के अल्फाज करने हैं, तो तमाम बच्चे अपनी नोटबुक खोलें, पेंसिल हाथ में रखें और साथ साथ लिखते जाएं। तो अब हम इमला के अल्फाज करेंगे। सबसे पहला लफ्ज है जिसामत। क्या लफ्ज है? जिसामत। दूसरा है मकामात। दूसरा लफ्ज है मकामात। तीसरा है निज़ामे शम्सी। निज़ामे शम्सी। चौथा लफ्ज है मुश्तमिल। मुश्तमिल। पांचवा है घूमते। घूमते। छठा है महफिल गर्दिश। सातवां लफ्ज है अंदाजा। अंदाजा। नंबर 8 पर है तुलू
क्या है? तुलू। नंबर 9 गर्दिश। और नंबर 10 पर है समत। बच्चों, ये 10 इमला के अल्फाज हैं। इसके अलावा जो हमने रीडिंग में कुछ अल्फाज पढ़े थे, आपने वो भी साथ साथ याद रखने हैं जो हमने पढ़ाई के दौरान पढ़े थे। तो ये मेरे साथ साथ आप लोग दोहराएं। जिसामत, मकामात, निज़ामे शमसी, मुश्तमिल, घूमते, महवरी गर्दिश, अंदाजा, तुलू, गर्दिश, समत। जिसामत, मकामात, निज़ामे शमसी, मुश्तमिल, घूमते, महवरी गर्दिश, अंदाजा, तुलू, गर्दिश और समत। तमाम बच्चे अपनी कॉपी पर ये नोट डाउन कर लें। बच्चों, अब हमने अल्फाज मानी करने हैं। अब हम अल्फाज मानी करेंगे। अल्फाज और मानी। नंबर 1 है जिसामत। इसका मानी क्या है? मोटाई। क्या है मानी? मोटाई। दूसरा लफ्ज देखते हैं, मकाम। मकाम किसे कहते हैं? जगह। किसे कहते हैं? जगह को। नंबर 3 पर है मरकज। क्या है? मरकज। हमने पढ़ाई के दौरान पढ़ा था कि मरकज किसे कहते हैं? किसी भी चीज का दरमियानी हिस्सा क्या कहलाता है? मरकज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सूरज है वो मरकज में मौजूद है और उसके गिर्द जो सैयारे हैं वो गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें से जमीन भी जो है वो एक सैयारा है और वो सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, जिसे हम महवरी गर्दिश कहते हैं। नंबर 4 पर है तवील। तवील। तवील का मतलब होता है लंबा। नंबर 5 औकात। औकात किसे कहते हैं? वक्त को। औकात का मानी है वक्त। और नंबर 6 महवर, जिसके गिर्द कोई चीज घूमती हो। महवर किसे कहते हैं? महवर जिसके गिर्द कोई चीज घूमती हो उसे क्या कहते हैं? महवर। आगे देखिए नंबर 7 पर
समत, समत कहते हैं जानिब या रुख। नंबर 8, खदो खाल, खदो खाल, खदो खाल कहते हैं बनावट या हुलिया। जैसा कि हमने पढ़ाई के दौरान पढ़ा था कि साए के जो खदो खाल हैं वो किस चीज पर मुनसर है, सूरज की लोकेशन और पोजीशन के लिहाज से हमें पता चलता है कि उस चीज का साया, उसके खदो खाल कैसे हैं। नंबर 9 पर है माखज। माखज इसका मतलब है अखज करना या नतीजा। नंबर 10, तुलू। जैसा कि आप जानते हैं तुलू का क्या मतलब है, निकलना। जैसे सूरज मशरिक से तुलू होता है, इसका मतलब है कि सूरज मशरिक से निकलता है। 11 पर है यकसा। यकसा इसका मानी है बराबर। नंबर 12, मुशाहिदा करना। मुशाहिदा इसका मतलब है गौर करना या देखना। तो बच्चों ये 12 आपके अल्फाज मानी है। इसके अलावा जो हमने पढ़ाई के दौरान आपको मैंने साथ साथ समझाया था वो भी आपने याद रखने हैं। तो आप पढ़ते हैं, आप तमाम बच्चे मेरे पीछे दोहराएं। जिसामत, मोटाई, मकाम, जगह, मरकज, किसी भी चीज का दरमियानी हिस्सा, तवील, लंबा, औकात, वक्त, महवर, जिसके गिर्द कोई चीज घूमती हो वो क्या कहलाती है, महवर। समत, जानिब या रुख, खदो खाल, बनावट या हुलिया, माखज, अखज करना या नतीजा, तुलू, निकलना, यकसा, बराबर, मुशाहिदा, गौर करना या देखना। मैं दोहरा रही हूं, तमाम बच्चे इसे साथ साथ अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते जाएं। जिसामत, मोटाई, मकाम, जगह, मरकज, किसी भी चीज का दरमियानी हिस्सा, तवील, लंबा, औकात, वक्त, महवर, जिसके गिर्द कोई चीज घूमती हो। समत, जानिब या रुख, खदो खाल, बनावट या हुलिया, माखज, अखज करना या नतीजा, तुलू, निकलना, यकसा, बराबर, मुशाहिदा, गौर करना या देखना। और बच्चों आपको मैंने बताया कि पढ़ाई के दौरान जो भी हमने मुश्किल अल्फाज और उसके मानी देखे थे वो भी आपने याद रखने हैं। अब हम सवालात के जवाबात करेंगे। तमाम बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 26 खोलें। सफ़ा नंबर 26 पर बयानिया सवालात दिए गए हैं। सवाल हम किताब से पढ़ेंगे और इसका जवाब मैं बोर्ड पर लिखूंगी और आप तमाम बच्चे साथ साथ नोट डाउन करते जाएं।
तमाम बच्चों ने अल्फाज मानी उतार लिए, नोट डाउन कर लिए। तो अब हम बयानिया सवालात की तरफ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बयानिया सवालात। बयानिया सवालात। नंबर 1, सूरज हमारे लिए क्यों अहम है? तो बच्चों, हमने पढ़ाई के दौरान डिटेल में पढ़ा था कि जो सूरज है वो हमारे लिए किस तरह अहम है। हमने पढ़ा कि सूरज हमें रोशनी और हरारत मुहैया करता है। इसके अलावा बहुत सारे जो पौधे हैं वो सूरज की वजह से ही अच्छे तरीके से उग सकते हैं और नशोनुमा पाते हैं। और इसके अलावा सूरज जो है उसकी पोजीशन से हमें साए की जो है पता चल सकता है, उसके खदोखाल के बारे में पता चल सकता है। और इसके अलावा सूरज जो सबसे अहम है वो हमें रोशनी देता है। तो इसका जवाब ये है कि सूरज हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। ये हमें रोशनी और हरारत मुहैया करता है। सूरज हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि ये हमें रोशनी और हरारत मुहैया करता है। तो बच्चों, सूरज हमारे लिए क्यों अहम है? सूरज हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि ये हमें रोशनी और हरारत मुहैया करता है। हरारत से मुराद है गर्माइश, गर्मी। दूसरा सवाल देखिए, जमीन की गर्दिश की तारीफ करें और एक मिसाल भी दें। आप तमाम बच्चे जानते हैं और हमने पढ़ाई के दौरान पढ़ा था कि जो जमीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है और सूरज के गिर्द गर्दिश करने के साथ साथ ये लट्टू की तरह घूमती है और इसकी ये हरकत महवरी गर्दिश कहलाती है। और इस हरकत की वजह से दिन और रात और मौसम बनते हैं। तो इसका जवाब है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। सूरज के गिर्द गर्दिश करने के साथ साथ ये लट्टू की तरह घूमती है। इसकी ये हरकत
महवरी गर्दिश कहलाती है। इसकी ये हरकत महवरी गर्दिश कहलाती है। इस हरकत की वजह से दिन, रात और मौसम बनते हैं। तो बच्चों, इसका जवाब क्या है? जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। सूरज के गिर्द गर्दिश करने के साथ साथ ये लट्टू की तरह घूमती है। इसकी ये हरकत महवरी गर्दिश कहलाती है। इस हरकत की वजह से दिन, रात और मौसम बनते हैं। इज इट क्लियर? सवाल नंबर 3 देखिए। दिन के औकात में सूरज की हरकत के बारे में तहरीर करें। दिन के वक्त हमने सूरज की हरकत के बारे में बताना है कि दिन के वक्त इसकी किस तरह ये हरकत करता है। तो आप जानते हैं और हमने पढ़ाई के दौरान पढ़ा भी कि जो सूरज है वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ औकात में तुलू व गुरूब होता है, क्योंकि जमीन हर रोज सिर्फ एक बार अपने महवर के गिर्द घूमती है। इसका जवाब लिखते हैं सवाल नंबर 3 का। सूरज मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ औकात में तुलू और गुरूब होता है। क्योंकि जमीन हर रोज एक चक्कर अपने महवर के गिर्द लगाती है। इज इट क्लियर? सूरज मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ औकात में तुलू और गुरूब होता है, क्योंकि जमीन हर रोज एक चक्कर अपने महवर के गिर्द लगाती है। जैसा कि हमने पढ़ाई के दौरान पढ़ा था कि जमीन 24 घंटे में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में सूरज तुलू हो रहा होता है और उसके चक्कर मुकम्मल करने के दौरान कुछ इलाकों में गुरूब हो रहा होता है। इस वजह से दिन और रात बनते हैं और मौसम बनते हैं। आगे हमसे चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है मंदरजा झेल को बयान करें। तो सबसे पहले हमसे साया इसके बारे में पूछा गया है, तो हम इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे साया क्या होता है।
तो बच्चों, मैंने आपको बताया था काफी डिटेल में जब हम रीडिंग कर रहे थे कि साया क्या है। जब किसी भी चीज या जिस्म पर रोशनी पड़ती है और वो रोशनी उस जिस्म और चीज के अंदर से गुजर नहीं सकती, तो वो जिस्म और चीज रोशनी को रोकता है तो साया बनता है। जैसे हमने उसके खदोखाल भी डिस्कस किए थे। हमने साए की जो है वो जाना था कि साए लंबे कब बनते हैं, छोटे कब बनते हैं, और इनकी पोजीशन और लोकेशन के बारे में भी हमने देखा था। तो अब हम साया, इसकी जो तारीफ है वो मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, तमाम बच्चे नोट डाउन करते जाएं। जब रोशनी किसी जिस्म या चीज पर पड़ती है, जब रोशनी किसी जिस्म या चीज पर पड़ती है मगर उस जिस्म या चीज के अंदर से गुजर नहीं सकती और वो जिस्म या चीज उस रोशनी को रोकता है, तो साया बनता है। जैसे आपको कल एक अमली काम मैंने बताया था कि आप रोशनी में, सूरज की रोशनी में जब आप एक स्टिक लें और उसको जमीन के अंदर दबा दें और उसके बाद जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी, पड़ने के बाद आप देखेंगे कि वो सूरज की रोशनी उस स्टिक में से या उस डंडे में से नहीं गुजर सकेगी, तो उसका साया बनेगा। फिर हमने ये भी देखा कि हम सूरज की रोशनी और साए की मदद से वक्त का तयन कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि सुबह और शाम में जो है वो साए बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, और दोपहर के वक्त जब सूरज बिल्कुल हमारे ऐन ऊपर मौजूद होता है सर के, तो साए कदमों में बनते हैं और छोटे बनते हैं। इसी तरह जब सूरज बहुत बुलंदी पर होता है, जैसे दिन सुबह और शाम के वक्त, तो साए लंबे बनते हैं। तो इस तरह हम वक्त का भी पता चला सकते हैं कि क्या वक्त है, और सूरज की लोकेशन और पोजीशन की वजह से भी हम पता लगा सकते हैं। तो दूसरा हमसे पूछा गया है साए की शक्ल या खदोखाल। साए की शक्ल या खदोखाल, अब इसके बारे में देखते हैं। साए की शक्ल या खदोखाल। तो बच्चों, साए की जो खदोखाल है, बनावट है, वो कैसी है वो हमने देखना है। जैसे साए की लंबाई, समत और शक्लो सूरत। साए की लंबाई, समत और शक्लो सूरत सूरज के मकाम की, सूरज के मकाम की तब्दीली के
मुताबिक बदलती है। तो साए की शक्ल और खदोखाल क्या है? साए की लंबाई, समत और शक्ल सूरत सूरज के मकाम की तब्दीली के मुताबिक बदलती है। इज इट क्लियर? आगे हमसे चौथे सवाल में पूछा गया है साए की जिसामत के बारे में। अब हम साए की जिसामत के बारे में लिखेंगे। साए की जिसामत। साए की जिसामत। किसी चीज का साया हमेशा उसी चीज की तरह का होता है, लेकिन ये हमेशा उस चीज की जिसामत के बराबर नहीं होता। चीज का साया बनता वैसा ही है जैसी वो चीज है, लेकिन उसकी जिसामत में फर्क है, क्योंकि रोशनी जब ज्यादा दूर से आ रही है तो साया बड़ा बनेगा। जितनी रोशनी करीब से होगी, किसी चीज पर पड़ रही है, तो वो साया छोटा और नीचे कदमों में बनेगा। तो इस तरह किसी चीज का साया हमेशा किसी चीज का साया हमेशा उसी चीज की तरह होता है, लेकिन ये हमेशा उस चीज की जिसामत के बराबर नहीं होता। लेकिन ये हमेशा उस चीज की जिसामत के बराबर नहीं होता। किसी चीज का साया हमेशा उसी चीज की तरह होता है, लेकिन ये हमेशा उस चीज की जिसामत के बराबर नहीं होता। लास्ट हमसे पूछा गया है 4 समतें। तो अब लिखते हैं हम इसके बारे में। 4 समतें। तो बच्चों, हमने पढ़ाई के दौरान पढ़ा था 4 समतें कौन सी हैं? मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब। समतें कहलाती हैं। मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब समतें कहलाती हैं। आसमान में सूरज की मौजूदगी, आसमान में सूरज की मौजूदगी के मकाम की मदद से मकाम
की मदद से सिमतें मालूम की जा सकती हैं। मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब, ये क्या है? समतें कहलाती हैं। आसमान में सूरज की मौजूदगी के मकाम की मदद से समतें मालूम की जा सकती हैं। ये आप लोगों के बयानिया सवालात थे और कुछ इसके अंदर जो है हमसे तारीफ यानी कि डेफिनेशंस पूछी गई थी, जिनमें साया, साए की शक्ल, खदोखाल, साए की जिसामत और 4 समतों के बारे में पूछा गया है। बच्चों, हमारा सबक जो है बाब सोम, सूरज हमारा मददगार, मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मजीद दूसरे नए सबक और नए बाब के बारे में पढ़ेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।